दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी क्लासेस NGCC क्लासेस आरपी सर में। आज हम लोग नवोदय क्लास के हिंदी के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि पैराग्राफ को कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेप टू स्टेप एक एक प्रश्न को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। टॉपिक है अनुच्छेद। जो कभी भी पढ़ा हुआ नहीं आता है, इसको विशेष ध्यान रखना। ये हमेशा अनुच्छेद जो होता है वो एक नया अनुच्छेद होगा जिसको आपको पढ़ने के बाद उत्तर देना होता है। तो प्रश्न को पढ़ते हैं। अनुच्छेद को लिखा है, भारत की संस्कृति बहुत प्राचीन है। यह त्याग और तपस्या की भूमि है। यहाँ त्यागी तपस्वी ऋषि मुनि हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन को संयम और तप से संवारा। अपने जीवन को संवारा कैसे? तो यहाँ पे क्वेश्चन आया है, संयम और तप से संवारा है। ठीक है। फिर लिखा है, लोग उनके जीवन में से बहुत प्रभावित हुए। धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। अनुयायी मतलब जो उनके मार्ग पे चलते हैं, उनको गुरु मान लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग चलने लगते हैं। परिणाम यह हुआ कि ऋषि मुनियों ने जिन आदर्शों की स्थापना की वे हमारी संस्कृति के अंग बन गए। जिसे कहा उसको हमने अंग बना दिया। हम भोग की बजाय त्याग को महत्व देने लगे। इससे हमारे जीवन में सादगी आई, सच्चाई आई। आज पूरी दुनिया खाओ पियो और मौज करो की नीति पर चलकर प्रदूषण और विनाश को निमंत्रण दे रही है। वही भारत त्याग और बचत और कल्याण के मार्ग पर चल रहा है। तभी हमारे देश में महात्मा गांधी जैसे महान नेता हुए। उन्होंने अहिंसा त्याग के बल पर अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ दिया। खदेड़ने का मतलब होता है यहाँ से भगा दिया। अब इस पे 5 प्रश्न होते हैं जिसको इसके अकॉर्डिंग करना होता है। पहला क्वेश्चन, आप जो अनुच्छेद आया है उस अनुच्छेद पे अगर बात करते हैं पहले को, तो इसमें लिखा हुआ है कि भारत की संस्कृति किस प्रकार की है। भारत की संस्कृति किस प्रकार की है? तो यहाँ पे भारत संस्कृति कैसे ही आधुनिक, प्राचीन, पश्चिमी और उत्तरी। तो यहाँ पे आया है, क्वेश्चन में लिखा था भारत की प्रतिनिधि, और यहाँ पे भारत की संस्कृति प्राचीन है। भारत संस्कृति कैसी है? तो लिखा हुआ है प्राचीन है कि भारत की संस्कृति कैसी है। तो अगर भारत की संस्कृति की बात करेंगे तो भारत की संस्कृति प्राचीन है। कैसी है? प्राचीन है। तो संस्कृति प्राचीन है, तो इसका राइट आंसर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास प्रश्न है, ऋषि मुनि। क्वेश्चन है, ऋषि मुनियों ने अपने जीवन में किसे संवारा? किससे संवारा? तो ऋषि मुनियों ने अपने जीवन को, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ क्वेश्चन आया है कि यहाँ पर त्यागी हुए। उन्होंने अपने जीवन को संयम और तप से संवारा। ठीक है, उन्होंने अपने जीवन को संवारा संयम और तप से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, महात्मा गांधी ने किसके बल पर अंग्रेजों को खदेड़ा? अहिंसा त्याग, शक्ति बल, धन संपत्ति, विज्ञान तकनीकी। तो यहाँ पे आया है, महात्मा गांधी जैसे महान नेता हुए जिन्होंने अहिंसा और त्याग के बल पर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया। तो यहाँ पे अहिंसा और त्याग राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला है, आज पूरी दुनिया में किस नीति पे चल रहा है? त्याग, तपस्या, भोग, मौज, सच्चाई, सादगी, अहिंसा और प्रेम की। तो आज पूरी दुनिया जो हमारी चल रही है वो किस पे चल रही है? इसका आंसर आपको देना है। तो 4 का यहाँ पे आंसर आ रहा है। ये देखिएगा, इस पे आज पूरी दुनिया, भारत की बात नहीं कर रहा है, आज पूरी दुनिया। हम भोग में सादगी बजाय करने लगे। ठीक है, सादगी आई, दुनिया में स्थापना, भारतीय संस्कृत बन गए। हम भोग के बजाय महत्व देने लगे, हमारे जीवन में सादगी आई। आज पूरी दुनिया खाओ पियो मौज करो की नीति पर चलकर प्रदूषण को विनाश दे रही है। तो खाओ पियो मौज की पर चल रही है। तो यहाँ पे भोग और मौज, खाओ पियो, भोग करो और मौज करिए, इस पे चल रही है। अगला लिखा है, संयम का समानार्थी शब्द। संयम का समानार्थी का अर्थ होता है उसके समान, जो संयम के समान। तो संयम जो व्यक्ति है वो स्वतंत्र नहीं होगा, आनंदित नहीं, क्रोधी, वो अनुशासित होगा। अनुशासन इज द राइट आंसर इसका होगा। तो इसके अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा अनुशासन। क्या होगा? अनुशासन। ओके, थैंक यू। इस प्रकार से अगर प्रश्नों को आप करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, एक एक प्रश्न का आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे तो सारे आंसर हमको मिल जाएंगे। जिसमें हमारा पहला आंसर जो है वो यहाँ पे मिल गया। अगर दूसरे आंसर की बात करें तो एक आंसर यहाँ पे मिल गया, एक और आंसर तो यहाँ पे मिल गया, एक आंसर आपका यहाँ पे मिल गया,
और एक प्रश्न हमारे ग्रामर से रिलेटेड आ गया कि इसका अनुशासन क्या है। ओके, थैंक यू।